हम लोग यहाँ पर सुबह शाम सैर करने के लिए आते हैं और हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि पूरे ITI को डंपिंग जोन बना रखा है। जो नगर निगम और प्रशासन कहता है कि नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ पूरे शहर में घूमती है, हर घर से कूड़ा उठाती हैं, लेकिन अगर वो घर से कूड़ा उठाती हैं तो फिर ये शहर का जो मेन पॉइंट है, जिसको शहर का दिल कहा जाता है, वहाँ पर डंपिंग जोन क्यों बना रखा है। मैं और जसवीर तो हम अक्सर यहाँ पर आके वॉक करते हैं, हमारे सारे साथी शाम को वॉक करते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या नगर निगम और प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जब आज अति हो चुकी थी तो हमें अपने साथियों के साथ ये कूड़ा उठाने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक सिंबॉलिक है कि भाई सरकार को, नगर निगम को, प्रशासन को पता चले, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर शहर के ये जो ओल्ड ITI ग्राउंड है, इसके चारों तरफ VIP एरिया है। DLF यहाँ पर है, बैंक कॉलोनी यहाँ पर है, ऑफिसर कॉलोनी पीछे है, जगदीश कॉलोनी, चिन्योट कॉलोनी, गांधी कैंप, इधर शिवाजी नगर, हाउसिंग बोर्ड, प्रीत, मतलब दर्जनों कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं। और सुबह शाम जो है लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि इस पार्क के चारों तरफ यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा हो चुका है। पूरे ओल्ड ITI ग्राउंड को डंपिंग जोन बना रखा है। अब आप बताओ, कोई बुजुर्ग यहाँ पर सैर करने आएगा तो वो स्वास्थ्य लाभ लेगा या कोई बीमारी लेकर घर जाएगा। आप देखो, डेंगू मलेरिया वैसे फैल रहा है, पूरा पीक पर है उनका डेंगू मलेरिया का सीज़न। उसके बाद ये बताओ, ये जो प्लास्टिक है यहाँ पर, इसमें आग भी लगाई जाती है। अब आग लगाने से वो सारा धुआं, कल रात को हम मौके पर मौजूद थे, आग लगी हुई थी और सारा धुआं आसपास के कॉलोनियों में जा रहा था। अब जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अपने मतलब कि उनको बीमारियां होंगी या नहीं होंगी। और एक मेरा सवाल जो है नेताओं से भी है कि अब 2 अक्टूबर आने वाली, फिर जो है वो लोग झाड़ू उठाकर खड़े हो जाएंगे, भाई हम स्वच्छता दिवस मना रहे हैं। क्या स्वच्छता दिवस साल में 1 दिन होना चाहिए? क्या उन नेताओं को ये नहीं दिखाई देता कि इस शहर के दिल के अंदर रोज़ जो है लोग बीमारियां यहाँ से लेकर के घर जा रहे हैं। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर शहीद मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर भी है, जहाँ पर सुख और दुख के कार्यक्रम लगभग डेली बेसिस पर चलते हैं। अब पूरे हरियाणा से लोग जो है किसी के सुख दुख में यहाँ पर पहुँचते हैं। अब वो क्या रोहतक का फीडबैक लेकर के जाएंगे। वैसे एक तरफ तो दावा करता है प्रशासन, नगर निगम, कि रोहतक स्वच्छता के मामले में हरियाणा में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, हम और अच्छी रेटिंग हासिल कर रहे हैं। क्या इस तरीके से रेटिंग हासिल होगी? सर जी, भी हमने अब देखा कि आप लोगों को रोक रहे थे कूड़ा डालने से जी, और उनको कि जो आप मिल रहा था कि सब डालते तो हम भी डालते हैं। सर तो आप इसके लिए किसको दोषी हैं? सर इसके लिए तो जो है नगर निगम दोषी है, प्रशासन दोषी है। शहर के बीचों बीच डंपिंग जोन बनाने की ज़रूरत क्या है? एक देखो सर, लोग तो अपनी सहूलत के हिसाब से चलते हैं। हमने लोगों को जागरूक किया, भाई साहब भी और हमारी पूरी टीम समय समय पर यहाँ पर आकर लोगों को जागरूक करती रहती है। लेकिन हम लोग भी जो है पूरा दिन तो यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए आज हमने कचरा जो है यहाँ पर रेडी बुलाकर खुद उठाने का काम किया है। फिर हम इसको जो निगम ने डंपिंग पॉइंट बना रखा है वहाँ पर डालेंगे। आप देखो, जब हम ITI वाला पुल उतरते हैं, शिवाजी कॉलोनी की तरफ से आते हैं, वहाँ पर कोने के ऊपर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो है 50 मीटर में कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। डबल फाटक वाला पुल है, उसके नीचे कूड़ा। मतलब अगर शहर के बीच में एक डंपिंग जोन है तो ये सारा शहरी डंपिंग जोन बना रखा है। आखिर प्रशासन की, नगर निगम की नींद कब जागेगी? अब तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, अब तो लोगों को सुविधाएं दे दो। हम लोग तो ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को छोड़ो, यहाँ पर तो हर साल इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन का सीज़न है। शायद नेताओं को, शायद प्रशासन को, शायद नगर निगम की नींद टूट जाए कि वो कभी तो लोगों को एक ऐसा साफ़ सुथरा जीवन जीने का माहौल मुहैया करा सके जिससे हम लोग खुल के सांस ले सकें, एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। आप देखो, दिवाली का सीज़न आने वाला है, अब फिर पटाखे चलाए जाएंगे, फिर जो है हरियाणा, बल्कि मैं कहूँ पूरा इंडिया एक भट्ठी बन जाएगा। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से लेके 800 तक हो जाएगा। आखिर किस समय हम अपने बच्चों को और अपने आप को, अपने बुज़ुर्गों को एक साफ़ सुथरा माहौल उपलब्ध करा पाएंगे? एक साथ ही आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपनी नींद से जाग जाएं। ये कूड़ा फेंकने कोई प्रशासन का कर्मचारी नहीं आ रहा, ये हमारे में से ही साथी जो हैं यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। और एक लोगों की मानसिकता भी मैं आपके माध्यम से बदलना चाहता हूँ। लोग कूड़े की, नगर निगम की जो गाड़ी आती है उठाने के लिए, लोग कहते हैं कूड़े की गाड़ी आ गई, कूड़े वाली गाड़ी आ गई। अरे सर, वो कूड़े वाली गाड़ी नहीं है, वो सफाई वाली गाड़ी है। कूड़े वाले तो हम हैं, वो नगर निगम के कर्मचारी तो सफाई कर्मचारी हैं। तो जब लोगों के मानसिकता बदल जाएगी, उस दिन जो है हम लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकना भी बंद करेंगे और हम सब लोगों को
क्योंकि ये गंदगी तो हमें ही सेध रही है, किसी और को थोड़ा ना सेध रही है, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को सेध रही है। अगर हमने यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को देना है, तो हमें भी खुद सुधरना होगा, लोगों को भी सुधरना होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें